माय फ्रेंड्स जेडी 666 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलेगा आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस चलिए देखते हैं। और गाइस आप सभी से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन नहीं है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है ना। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनके रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन है और उनको 100% पता है कि हाँ हमारे रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन है। अगर आपको कन्फ्यूज़न भी है गाइस कि मेरे रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है शायद, तो उन लोगों के लिए नहीं है। यहाँ पे कोई शायद वायद नहीं चल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट चल रहा है कि अगर आपको 100% पता है तो ही आप ये रीडिंग देखिए, अदरवाइज इस रीडिंग से अब भी निकल जाइए और देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके तो चलिए गाइस देखते हैं। और गाइस मैं बार बार कह रहा हूँ कि ओनली थर्ड रोमांटिक पर्सन, कोई फैमिली, कोई कैरियर, कोई चाचा मामा भतीजा नहीं है, ठीक है ना। बाद में आप कमेंट करके मत बोलिएगा, ठीक है ना, कि उसका मदर है, मदर इन लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके ओनली थर्ड रोमांटिक पर्सन अगर है तो ही ये रीडिंग आपका है। ओके तो चलिए गाइस देखते हैं क्या आता है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी आपके बारे में क्या सोचते हैं और आप दोनों के बीच में आने वाला टाइम पे क्या पॉसिबिलिटीज है। तो जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए और आप अगर जानते हो थर्ड रोमांटिक पर्सन को, उसको देखे हो तो उनको भी याद कर लीजिए, ठीक है। और चलिए देखते हैं और यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताता है। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक हैं उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है, क्या चल रहा है उन दोनों के बीच और हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचता है उनका पार्टनर। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक हैं उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच अभी इस सिचुएशन क्या चल रहा है और हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं और आने वाला टाइम पे क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए हमें जानने के लिए हमारे दर्शक हैं उनका पार्टनर का और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और हमारे दर्शकों को लेकर उनका पार्टनर क्या सोचते हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए। तो गाइस मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके तो जितना मैच करेगा उतना ही लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। ओके गाइस। और गाइस एक बात बता दूँ, ये एक इस रीडिंग को देखकर कोई भी अपने लाइफ में बड़ा सा डिसीजन नहीं लेना है, मेजर डिसीजन। ओके ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते ही बनाया गया है। ओके गाइस माइंड में रखिएगा और देखिएगा पॉजिटिव होके। ओके चलिए देखते कार्ड्स क्या बताता है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलनाथ, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच, थैंक यू ओजो, थैंक यू सो मच। सबसे पहला कार्ड आया द माइजर। ओके नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास सक्सेस। नेक्स्ट कार्ड है कॉन्शियसनेस। ओके कॉन्शियसनेस गाइस। नेक्स्ट कार्ड है गिल्ट। ओके नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास ट्रस्ट। ओके नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास क्लीनिंग टू द पास्ट। ओके और आप दोनों का जो एनर्जी है ट्रेवलिंग। 8 नंबर का कार्ड है गाइस। सबसे पहले मैं आप दोनों का म्यूचुअल एनर्जी को रीड करूंगा। जो आप दोनों के म्यूचुअल एनर्जी है वो है ट्रेवलिंग का कार्ड है, 8 नंबर्स का कार्ड है। अभी आपका पार्टनर ना ऐसा दिख रहा है कि आपके तरफ आना चाहता है, ट्रेवलिंग करके आना चाहता है, ठीक है ना। आप दोनों के बीच में दूरियां है, नो कॉन्टेक्ट है, लॉन्ग डिस्टेंस है, ठीक है ना। पूरी तरह से आप लोग एक दूसरे को काफ़ी दिनों से नहीं देखे हो, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको बहुत मिस कर रहा है, आपसे कॉन्टेक्ट करना चाहता है। वो उनको लगता है कि एटलीस्ट आप लोग का आई कॉन्टेक्ट तो हो या तो कम से कम हाय हेलो तो होता रहे, कम से कम एक दूसरे का कुछ थोड़ा सा कांटेक्ट हो। मतलब इतना नो कांटेक्ट कैसे करूँ कि आपको ना मिस कर रहे हैं, ये इंसान कांटेक्ट करना चाहता है आपसे, ठीक है ना। आपका पार्टनर ट्रेवलिंग करता हुआ दिख रहा है, एक जगह से दूसरा जगह हो जाता हुआ। और ये भी दिख रहा है कि इस अभी ना आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोच रहे कि आप ना काफ़ी हद तक आगे निकल गए होंगे इस रिश्ते से, ऐसा भी आपका पार्टनर को लगता है, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको कांटेक्ट करना चाहता है। ये रीडिंग देखते देखते हो सकता है आपका पार्टनर का कॉल मैसेज आ जाए, या तो 8 आवर्स में आ जाए, या तो पूरी तरह से ना मैक्सिमम अगर नहीं आया तो 8 वीक्स में आपका पार्टनर का कॉल मैसेज आना ही है। वो इंसान आपको कॉल मैसेज करके बहुत सारी बातें बताना चाहता है। ओके और हो सकता है कि इस इंसान ने पूरी तरह से जल्दबाजी मची रखी थी पास्ट में आपको लेकर, चीज़ों को लेकर, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। ओके तो चलिए गाइस देखते हैं कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में क्या चल रहा है और आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी आपके बारे में क्या सोचता है। तो सबसे पहले कार्ड है
द माइजर का कार्ड ये कह रहा है कि आपका पार्टनर को लगा था कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत दिलदार है, बहुत ही मतलब अच्छा इंसान है, ठीक है ना, और वो सबको मदद करने वाला है, किसी को बर्डन में नहीं डालने वाला है। लेकिन आज उसी का उल्टा हो गया। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत ज़्यादा कंजूस है, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन कोई दिलदार नहीं है, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन एकदम सा मिस्टीरियस पर्सन है, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि 4 नंबर का कार्ड है और द माइजर है, आपका पार्टनर को ऐसा एहसास हो रहा है कि वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना, उसका ना बर्डन हो गया है आपका पार्टनर को। उसको चुन के ना आपका पार्टनर को लगता है कि इस थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुन के ना मैंने अपने लाइफ में बर्डन पाल लिया है, ठीक है ना, एक बोझा पाल लिया है, ऐसा उनको लगता है। 4 नंबर का कार्ड ये भी कह रहा है कि आज वो थर्ड रोमांटिक पर्सन मिस्टीरियस बने जा रहा है। आपका पार्टनर को मतलब आपका पार्टनर को ना हाँ बोलना है ना बोलना, प्यार देखा है पूरी तरह से मतलब इग्नोर करके रखा है, ठीक है ना, अपना फीलिंग्स को नहीं बता रहा है। तो माइजर का कार्ड ये भी कह रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को पूरी तरह से रत्ती भर भी, जिस तरह से इस इंसान को हो सकता है स्टार्टिंग में पलकों में बिठा के घुमा होगा, लेकिन अभी ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को जूती बना दिया है, ठीक है ना, जिसके चलते आज आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा डरा हुआ सहमा हुआ सा है कि यार जिस इंसान ने मुझे मतलब अपना टोकरी पे लेके घुमा था, आज वो ही मेरा जूती बना दिया, ठीक है ना, मैं जूती का धूल समझ रहा है। मैंने इस इंसान को चूज करके ना आपने लाइफ में ना सबसे बड़ा बर्डन पाल लिया, बहुत ज़्यादा मुश्किल पैदा कर लिया, ठीक है ना। द माइजर का कार्ड 4 नंबर का कार्ड, आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी आपके बारे में ये सोचते हैं कि आजकल आप ना बहुत ज़्यादा मिस्टर इंडिया बन गए हो, ठीक है ना, या तो आप दिखते ही नहीं हो, आप निकलते ही नहीं हो, तो आप पूरी तरह से मिस्टीरियस बन चुके हो, ठीक है ना। आपके दिल में ना बात दफन की गई है, आपने अपने दिल में ख्वाहिश, बातें, इस रिश्ते के प्रति इंटरेस्ट सब कुछ दफन कर दिया है, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। आपका पार्टनर आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आप ना बहुत ही ज़्यादा इस टाइम पे ना ऐसा दिख रहे हो कि आप और इस इंसान का थोड़ा भी बर्डन नहीं लेना चाहते हो, थोड़ा भी इसके बारे में सोचना नहीं चाहते हो। आपको इस इंसान ने पास्ट में बहुत ज़्यादा बर्डन दी थी। राइट नाउ आपका पार्टनर ना आपको खोने से डरता है, लेकिन क्या करेगा, खो के तो रखा है फिर भी डर रहा है, ठीक है ना। खोने के बाद भी इसको लगता है कि खोया नहीं, ऐसा पता नहीं क्यों लगता है इसको, इसने तो सब कुछ खो के बैठा है, फिर भी इसको ना आपको खोने को डरता है। इस टाइम पे ये इंसान आपको पाना चाहता है, गले से लगा के रखना चाहता है, लेकिन इससे हो नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि इसने पास्ट में इतने सारे रिश्ते बना लिए थे, इतने सारे उसने बर्डन, इतने ज़्यादा कार्मिक सिचुएशन क्रिएट कर लिया था, जिसके चलते ना वो इंसान सिर्फ आपके बारे में सोच सकता है, वो इस रिश्ते में या तो आपको गले नहीं लगा सकता है, ठीक है ना, नामुमकिन ही है। ओके, नेक्स्ट है 6 नंबर का कार्ड है सक्सेस है। आज थर्ड रोमांटिक पर्सन और आपके पार्टनर के बीच में ना बहुत ज़्यादा कहासुनी हो रही, किस बात के लिए? क्योंकि आपका पार्टनर ने जो भी सोचा था ना वो सक्सेस, एक्चुअल में वो सक्सेस नहीं था। आपका पार्टनर ने जो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का ना सक्सेस देख करके, उसका रहन सहन, उसका स्टेटस को देख करके आपका पार्टनर अट्रैक्ट होकर वो चले गया था, लेकिन आज आपका पार्टनर को लगता है कि ये रियल में सक्सेस नहीं है। रियल में सक्सेस तो वो है जो दिल से इंसान को जिया जाए, ठीक है ना, जिंदगी को खुशहाली तरह से जिया जाए दिल से। ये इंसान ने पास्ट में सिर्फ दिमाग से डिसीजन लेके उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ गया था, जिसके चलते ना आज वो उसका सक्सेस ना इसका हजम नहीं हो रहा है इस इंसान का, ठीक है ना, आपका पार्टनर को। और थर्ड रोमांटिक पर्सन ना अपने सक्सेस सेलिब्रेट ना किसी और के साथ कर रहा है, ठीक है ना, जिसके चलते आपका पार्टनर ने ये सब देख के ऐसा सोचने में मजबूर हो गया कि जिस सक्सेस को ये मान रहा था, जिसको मतलब ये बहुत ज़्यादा सक्सेस अच्छा सोच रहा था, आज उसी इंसान को जब सक्सेस मिला तो वो इंसान किसी और के साथ सेलिब्रेट कर रहा है और आपका पार्टनर को यूं ही रह दिया है, ठीक है ना। आज का आपका पार्टनर को लगता है कि उसने आज उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने अकेला कर चुका है। आपका पार्टनर आपको लेकर देखता है कि आप तो इनको प्यार, इनके खुशी के लिए छोटे से लेकर बड़े तक हरकत करते रहे, कुछ ना कुछ आप करते रहते थे इस इंसान को खुश करने के लिए। आपने इस इंसान को खुश करने के लिए कितना भी एफर्ट लगा देते थे, ठीक है ना, लेकिन फिर भी आपका पार्टनर ना आपसे खुश नहीं होता था, ठीक है ना, आपको ही उल्टा ब्लेम करता था, जबकि आप इतना मेहनत करते थे आपको खुश करने के लिए, ठीक है ना, आप इसको खुश करने के लिए। आज वो बात समझ में आ रहा है आपका पार्टनर को कि आप इसको खुश करने के लिए, इनके लाइफ में हैप्पीनेस लाने के, कितना सक्सेस लाने के लिए कितना प्रे करते थे, कितना दिया जलाते थे, ठीक है ना, लेकिन हमेशा ये इंसान आपको आके गाली ही देता था और आपको बदनामी करता था, आपकी बुरा ही सोचता था। आप इसका अच्छा ही करते रहे, ये आपका बुरा है, लेकिन आज इसको समझ में आ रहा है, आज इसको पता लग, आपका पार्टनर को लगता है रियल जो सक्सेस है ना वो आपके पास है, चाहे इस कैसा भी हो, आप अभी सक्सेस हो, आप एक सक्सेसफुल इंसान हो, ठीक है ना, और आपको ना पूरी तरह से हैप्पीनेस हो, आप खुश हो। आपने ना इस इंसान को अगर छोड़ भी गया, धोखा भी दे दिया, फिर भी आप परेशान नहीं हो, आप अपने लाइफ में सक्सेस हो। आज आपका पार्टनर जो भी सक्सेस है ना अपने
आप को ऐसा सोच रहा है आपका पार्टनर कि ये फेक सक्सेस है, ये ना सिर्फ और सिर्फ अहंकार का सक्सेस है, और आपको तो पता ही है अहंकार का सक्सेस नहीं होता, ठीक है ना। तो आज इसको एहसास हो रहा है कि इसका जो सक्सेस है ना वो अहंकार का सक्सेस है। राइट नाउ आपका पार्टनर आपके साथ सक्सेस को सेलिब्रेट करना चाहता है, लेकिन वो आपकी तरफ आ नहीं सकता, वो सिर्फ दूर से ही देखता है आपके सक्सेस को, ठीक है ना। और नेक्स्ट ये भी दिख रहा है कि ये इंसान ना फ्यूचर में आपके पास आना चाहता है, आपके साथ ही ग्रोथ करना चाहता है, सक्सेस करना चाहता है, आपका मदद करना चाहता है, ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। कितना हद तक ये सही हो पाएगा मुझे पता नहीं है, लेकिन ये इंसान आना जरूर चाहता है आपके पास। ओके, नेक्स्ट है कॉन्शियसनेस ये बता रहा है कि इसने 2 दिन की चांदनी के चलते ना इसने थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुन लिया था। साफ शब्दों में कह देता हूँ, ठीक है ना गाइस, बाद में मत बोलना कि शुगर कोटिंग कर रहा है, मीठी मीठी बातें करे जो ऐसे, ठीक है ना, ताकि व्यूअर्स बढ़े, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉन्शियसनेस इसने पूरी तरह से अपने बारे में सोचा, सेल्फिश होके सोचा, बहुत ज़्यादा खाली अपने बारे में सोचा। इसने आपके बारे में सोचा ही नहीं कि इसने आपसे प्यार किया है, आपने से मोहब्बत किया, आपसे कुछ भी रिलेशनशिप है, जो अपने बारे में सोचा ही नहीं आपका क्या होगा क्या नहीं होगा। सिर्फ अपने बारे में सोच के इसने ना पूरी तरह से उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुन लिया था। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को सिर्फ 2 दिन की चांदनी को देख के चुना था इस इंसान ने, लेकिन वो तो पता ही है ना कि ब्यूटीफुल फेस ना इज नॉट इम्पोर्टेंट, ब्यूटीफुल हार्ट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। क्योंकि जो खूबसूरत चेहरा होती है ना वो 2 दिन में ढल भी जाता है, सीरत चाहिए, ठीक है ना, सूरत से क्या ही होगा, ठीक है ना। लेकिन इसने ना सिर्फ सूरत देख के इस इंसान ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुना था, और आज जब उसके साथ रहेगा ना, आज इसको फील आ रहा है कि इसने ना बहुत गलत किया। इसने दिमाग से ना सिर्फ सूरत को चुन लिया, ना कि सीरत को चुना, ठीक है ना। इस इंसान ने ना आज ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान अपने डिसीजन को लेकर खुश नहीं है, ये इंसान बहुत दुखी है अपने डिसीजन को लेकर, ठीक है ना। ये ना अपने डिसीजन को चेंज करना चाहता है, ये चाहता है कि आपने लिया ये डिसीजन को चेंज कर दूँ और कुछ नया लाओ, ठीक है ना। ये इंसान ना ऐसा दिख रहा है आपको, इस इंसान ने सोच रहा है कि आप आजकल बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हो अपने लाइफ में, या तो स्पिरिचुअलिटी की ओर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हो, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। और आपका पार्टनर को आपके बारे में ये भी सोचते हैं आप पूरी तरह से बदल चुके हो, ठीक है ना, पहले जैसा नहीं रहे। आपका सोच थिंकिंग बदल चुका है इस इंसान के प्रति और रिश्ते की प्रति। ओके, कॉन्शियसनेस आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना कोई भी क्लियरिटी नहीं है, दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। आपका पार्टनर भले ही एफर्ट लगाते हैं उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ते को अच्छा करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को इतना केयर नहीं करता, वैल्यू नहीं करता, जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता है यार क्या ही करूँ इस इंसान को, कितना भी इस इंसान को तेल मक्खन लगा दो, लेकिन मेरा था तेल अच्छा लगता है ना, इसको मक्खन अच्छा लगता है, इसको तो दूसरे का ही कुछ अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो वही इंसान अपने सक्सेस को लेकर किसी और जगह में कुछ और नया प्लानिंग और ऐसा चीज़ें उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को पसंद है जो आपका पार्टनर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है ना। जिसके चलते उन लोगों का ना एकदम मिल नहीं रहा है, एकदम मत ना एक मत नहीं हो रहा है, ठीक है ना, 2 मत में चल रहा है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 8 नंबर का कार्ड से गिल्ट का कार्ड है। ओके गाइस, तो आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन पूरी तरह से गिल्ट में आ चुका है एक दूसरा, ठीक है ना। आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम मेरे साथ छोड़ दो, मेरा पीछा छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, तुम बहुत घटिया बहुत ही बकवास इंसान हो। तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन कह रहे तू मर जा, तू घुट के मर जा, तू पानी पी के मर जा, जहर पी के मर जा, लेकिन मेरी गोदी में मर जा, मेरी बाहों में मर जा, या तो मेरे घर पे ही मर जा। तू घुट के जीना है, मर के जीना है, या सर फोड़ के जीना है, तुझे जैसा भी जीना है मेरे घर पे जीना है। मतलब पूरी तरह से उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को इमोशनली ब्लैकमेल करके रखा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को कह रहे हैं अगर तू मुझे छोड़ के चली गई ना तो मैं तेरे साथ जो फोटो है, तेरे साथ जो चीजें हैं ना, सब कुछ बता दूंगा, तेरे घर वाले को बता दूंगा, लोगों को बता दूंगा, तेरे सीक्रेट बता दूंगा। इस तरह से पूरी तरह से ना उसको ब्लेम करके रखा है, ठीक है ना, और बहुत ज़्यादा उसको ऐसा कर रहा है। और आपका पार्टनर को बहुत धमकियाँ मिल रही है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से, ठीक है ना। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने साफ तौर पे कह दिया अगर तूने मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश किया या तो परेशान किया, मुझे छोड़ के गया, धोखा दिया, तो मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला, पूरी तरह से ख़त्म कर दूंगा। पूरी उल्टा सीधा ये इंसान को धमकियाँ मिल रही है। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा गिल्ट में आ गया। आपका पार्टनर को लगता है हाय राम, मैंने कैसे इंसान को चुन लिया जो आज मेरा ना पूरी तरह से मेरी बर्बादी के पूरा पीछे पड़ गया, ये तो मुझे बर्बाद करके छोड़ देना चाहता है। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को पूरी तरह से तबाह कर देना चाहता है, और ठीक है ना। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है ना, फिर भी आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ना दिमाग में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ चुका है, एक दूसरे के खिलाफ हो चुका है, ठीक है ना। पहले जैसा रिश्ता और प्यार नहीं रहा, ऐसा भी दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड ये भी बता रहा है कि 8 नंबर का कार्ड और गिल्ट का कार्ड की दोनों ना कार्मिक पार्टनर है, ठीक है ना। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा पछता रहा है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुन के। आपका उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को हेल्थ इशू ला दिया है, ठीक है ना। या तो हो सकता है उस थर्ड रोमांटिक
रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को मारा होगा, ठीक है, या तो बहुत ज़्यादा बहुत बुरी तरह से गाली दिया होगा, बहुत गंदी गंदी गाली दी होगी, ठीक है ना, जिसके चलते उसका दिमाग खराब हो गया। नहीं तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने पूरी तरह से आपका पार्टनर को स्टक कर रखा है, ठीक है ना वो जा सकता है ना इसको भाग सकता है ना कुछ कर सकता है, ठीक है ना, एकदम मतलब पूरी तरह से हाथ पैर बांध के रखा होगा इस तरह से, ठीक है ना। नेक्स्ट ये भी बता रहे कि 8 नंबर कार्ड और गिल्ट का कार्ड, आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोच रहा है कि आप ना उतने गिल्ट में नहीं हो जितना कि इस इंसान गिल्ट में है। आज ये इंसान बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, परेशान है, अपने आप को ये आईना देखने के लायक नहीं है। ये इंसान जब भी आईना देखना ना शर्मिंदा हो जाता है, मैं कितना गलत इंसान हूँ, मैं कितना गंदा इंसान हूँ, मैं अपनी खुशी के लिए लोगों का ज़िंदगी बर्बाद कर दिया, ऐसा ऐसा इसको सोच है, ठीक है ना। ये इंसान दिमाग खराब हो चुका है। आपके पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि आप तो वो सिचुएशन से निकल गए हो, आप बहुत अच्छा थे जो इस इंसान की ये सब बातों से इस इंसान के दूर हो गए, क्योंकि ये इंसान खुद को ही टॉक्सिक और नेगेटिव मान रहा है अपने आप को। ये इसको लगता है कि मैं ही पागल हूँ, मैं ही मतलब पूरी तरह से टॉक्सिक नेगेटिव हो, जिसके चलते आज ये अपने सिचुएशन को लेकर सर खुजा रहा है, ठीक है ना, सर पिटता हुआ दिख रहा है। और 8 नंबर का कार्ड गिल्ट का कार्ड ये कह रहा है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ना एक दूसरे के ना बाल नोच कर एकदम खा जाना चाहता है एक दूसरे को, ठीक है ना, इस तरह से लड़ाई झगड़ा हो रहा है। और आपका पार्टनर को लगता है कि वो सब जो हो रहा है ना, तो ये सब इसलिए भी हो रहा है क्योंकि इसने भी आपके साथ वही किया। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने हो सकता है आपका पार्टनर को पाने के लिए ना साम दांड भेंट सब कुछ यूज़ किया होगा, मतलब ब्लैक मैजिक से लेके स्टाइल मारने तक लेके पॉलिटिक्स को लेकर पूरी तरह से मतलब एकदम एड़ी चाली का जोर लगा दिया होगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि जोर जबरदस्ती किसी का भी प्यार नहीं जीता जा सकता, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बुढ़ा क्यों ना हो, ठीक है ना। प्यार जीतना है तो सिर्फ प्यार से ही जीता जा सकता है। प्यार को जीतने के लिए किसी पैसे या तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं पा सकता है, ठीक है ना। तो आज ये एहसास हो रहा है, आज ना ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर बहुत परेशान है, आपने गिल्ट में आ गया है ये इंसान, पूरी तरह से ये इंसान गिल्ट में तो आ गया, साथ में ये डिप्रेशन में भी हो गया है। इसको ना ज़िंदगी जीना ही नहीं है, ठीक है ना। आज इसको लगता है कि इसका सब कुछ लूट गया, बर्बाद हो गया। आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि शायद हो सकता है कि आपने भी इसको बहुत ज़्यादा बद्दुआ दिया होगा, जिसका बद्दुआ इस इंसान को लग गया है, ऐसा भी ये सोचते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास ट्रस्ट का कार्ड। ट्रस्ट का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना ट्रस्ट इशू आ गया है, ठीक है ना। पूरी तरह से एक दूसरे को भरोसा नहीं करते हैं, और चाहे वो लोग शादी क्यों ना कर लिया हो, चाहे वो लोग ने कोई भी फैमिली क्यों ना बना लिया हो, तो कमिटमेंट क्यों ना आ गया, लेकिन आज ट्रस्ट नहीं है एक दूसरे को लेकर, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशू आ गए हैं। और ये भी दिख रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर का ट्रस्ट तोड़ दिया है पूरी तरह से अपने कर्मों के चलते, जिसके चलते आज आपका पार्टनर को लगता है कि उसने फोकट में उसने ऐसे चीज़ों में ट्रस्ट कर लिया जो मतलब बिल्कुल भी हो ही नहीं सकता था, ठीक है ना, जो कभी मिल नहीं सकता, जब भी हो नहीं सकता, ये चीज़ उन्हीं चीज़ को ट्रस्ट कर दिया। आज आपका पार्टनर ना किसी पे भी ट्रस्ट नहीं है, आज आपका पार्टनर को ना दुनिया से ट्रस्ट उठ गया है इस इंसान को। राइट नाउ आपका पार्टनर आपके लेकर ये भी सोचता है कि आप भी इस इंसान को ट्रस्ट नहीं करते, आप भी अपना पार्टनर को भरोसा नहीं करते हो, रिस्पेक्ट नहीं करते हो, इज्जत भी नहीं करते हो, और पूरी तरह से ये इंसान उतर चुका है आपकी आंखों से, ठीक है ना, ऐसा उसको लगता है। लेकिन आपका पार्टनर ट्रस्ट का कार्ड ये कह रहा है कि राइट नाउ आपका पार्टनर आपको ट्रस्ट दिलाना चाहता है, आपको यकीन दिलाना चाहता है कि उनसे गलती हो गया, उसने मिस्टेक कर लिया कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ शादी करके या तो रिश्ता जोड़ के आज भी आपके उनके दिल में ना आपके लिए प्यार है, ट्रस्ट है, विश्वास है, वो फिर से आपके पास आना चाहता है। ये इंसान इस टाइम पे आपको ट्रस्ट दिलाना चाहता है, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है, लेकिन ये दिला नहीं पा रहा है, जिसके चलते इसको बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी में है और बहुत ज़्यादा ये रोने धोने वाला एनर्जी में है, काफ़ी इमोशनल हो चुका है ये इंसान, ठीक है ना। और नेक्स्ट ये भी दिखा रहा है फ्यूचर में ना ये इंसान आपके तरफ आना चाहता है, एक्शन लेना चाहता है, ठीक है ना, आगे बढ़ना चाहता है, आपको कहना चाहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, ठीक है ना, मुझे एक मौका और दे दो, मुझे विश्वास कर लो, इस बार भरोसा कर लो, इस बार तुम्हारी भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा, तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, ठीक है ना, इस तरह से एक बार ट्रस्ट कर लो, ये इंसान आपको ऐसा कहना चाहता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है क्लीनिंग टू द पास्ट। तो गाइस ऐसा बता रहा है क्लीनिंग टू द पास्ट, आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में डिफरेंसेस आ चुका है, पूरी तरह से मतलब दूरियां आ चुका है, ठीक है ना, नो कॉन्टेक्ट हालत है, एक दूसरे के दिल से उतर चुका है, पूरी तरह से नेगेटिव हो रखा है। किस लिए? क्योंकि वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना, ऐसा दिख रहा है कि और थर्ड रोमांटिक पर्सन को ना किसी ने धोखा दे दिया था पास्ट में, जिसके चलते ना वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को अपने आप को हील करने के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए, अपने आप को इंटरटेनमेंट करने के लिए आपका पार्टनर को एक्सेप्ट किया था, या तो रिश्ता जोड़ा था, शादी किया था, जो भी कमिटमेंट दिया था, ठीक है ना। लेकिन क्या हुआ 2, 4, 5 महीने के बाद जाकर क्या हुआ कि वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन को जिसने धोखा दिया था ना, वो पास्ट का बंदी उसके लाइफ में रिटर्न आ गया, जिसके चलते ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने ना आपका पार्टनर को ना देखना ही छोड़ दिया, ठीक है ना, आपका पार्टनर को खबर लेना ही
छोड़ दिया। आपका पार्टनर जो सुबह शाम उस थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को पूछता था तुमने खाना खाया, नाश्ता किया, डिनर किया था, ऐसा, लेकिन वही इंसान ना आज इसको कुछ भी नहीं पूछता है। खाना तो दूर की बात, इसको कुछ भी मतलब इसके बारे में जानना भी नहीं चाहता। पूरी तरह से इसको दूरियां दे दी, नो कॉन्टेक्ट दे दी और पूरी तरह से इसको ब्लेम कर दिया अपने लाइफ से। जैसे दूध से मक्खी निकालता है उस तरह से निकाल दिया। आज आपका पार्टनर को ये एहसास हो रहा है कि उसको तो प्यार मिल गया, उसका पास्ट में धोखा देने वाला ये चले गया, इसको तो मिल गया इसका रिश्ता, वो पास्ट वाला बंदा आ गया, बंदी आ गया, ये मुझे छोड़ के चले गया, अब मेरा क्या, मैंने जिसको पास्ट में छोड़ के आया था क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेगा? मतलब आपका पार्टनर सोच रहे कि आप अभी इसको, इस इंसान को एक्सेप्ट करोगे जिसने आपको छोड़ के चले गया था पास्ट में, आप करोगे? तो आपका पार्टनर को लगता है नहीं यार, ये थर्ड रोमांटिक पर्सन कितना गलत है। अगर थर्ड रोमांटिक पर्सन को उसने पास्ट में छोड़ के चले गया था तो इसको एक्सेप्ट नहीं करना था, मैंने भी तो छोड़ के आया था। तो गाइस ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना, कि मैंने भी छोड़ के आया था तो इसको भी नहीं जाना चाहिए था। गाइस चले जाते हैं और ये वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना चले गया, उस थर्ड पास्ट का पार्टनर आया और उसने चले गया और आपका पार्टनर को यूं ही बाय बाय कह दिया, ठीक है ना, और बिना कुछ कहे, ठीक है ना। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा पछता रहा है। आपका पार्टनर को लगता है कि यार ये इंसान ने कैसे उसको फिर से मौका दे दिया, क्योंकि प्यार था उन लोगों के बीच में, इमोशनल क्या था, अटैचमेंट था, जिसके लिए, ठीक है ना, उन लोग आपस में रिश्ता जोड़ लिया। फिर से वो लोग ये इसका जो थर्ड रोमांटिक पर्सन था चले गया। लेकिन आपका पार्टनर अभी क्या देख रहा है? आपका पार्टनर जब आपको अकेला पड़ चुका है, नेगेटिव हो चुका है पूरी तरह से, कोई साथ नहीं है इसका अपना इमोशन, ये इंसान 5 नंबर कार्ड और क्लीनिंग टू द पास्ट बहुत रो रहा है अपनी सिचुएशन में। इस इंसान से सब कुछ खो गया और ऐसा नहीं है कि इसके पास कोई प्यार करने वाला नहीं है इसके पास प्यार करने वाला, और इसको पास ऑफर भी है, लेकिन ये किसी को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा है, क्योंकि इसको लगता है कि ना जो मैंने एक्सेप्ट किया था, जो सोचा था, उससे तो और दुगना ही खराब निकला। तो अब जब मुझे फिर से लूंगा तो क्या ये अच्छा निकलेगा? तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसको लगता है कि सब मतलब ऐसा ही है, और इसका जो भी लोग है ना, इसको ऑफर दे रखे ना, वो सब खाने पीने वाले लोग ही है, इसका सिर्फ फायदा उठाएंगे और चलते बनेंगे, इसको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है ना, इसको किस तरह से इसको झेलना पड़ेगा। तो ये ना वो बात समझ के है, उन लोगों का इंट्यूशन समझ के लिए, इसलिए भी उन लोगों को ऑफर जो भी इसके साथ है ना, इसको भाव नहीं दे रहा है ये इंसान, और सिर्फ रोए जा रहा है और सिर्फ रोए जा रहा है अपने किस्मत पे, अपने चीज़ों पे। क्लीनिंग टू द पास्ट, आपका पार्टनर ना पास्ट के सारी चीज़ को क्लीनिंग कर देना चाहता है, ठीक है ना, साफ कर देना चाहता है, और ये इंसान आपके बारे में ये भी सोचता है कि आप इसको एक मौका और दे दो। हाँ, इसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, आपको धोखा दिया था, आपको पीछे छोड़ दिया था, आपके लाइफ में बर्बादी ला दिया था, लेकिन ये इंसान चाहता है कि आप इसको और एक मौका दो, ठीक है ना, इसके गलतियों को सुधारने के लिए, ठीक है ना। इस टाइम पे ये इंसान आपके बारे में ये भी सोचता है कि आपके दिल में ना इसकी कोई इज्जत नहीं, हो सकता है पहले आपने बहुत इज्जत किया होगा इसको, आपके दिल में राइट नाउ पूरी तरह से कोई इज्जत नहीं, कोई हमदर्दी नहीं, कोई इसके बारे में आप सोचते नहीं हो। आपका पार्टनर सोचते हैं कि आपको धोखा देने के बाद ना ये इंसान, आप ना इस इंसान को याद नहीं करते, ना ही याद करते, ना ही इस इंसान के बारे में सोचते, आप तो अपनी अलग ही दुनिया में हो, अलग ही लाइफ जी रहे हो, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर बहुत दुखी है आपको छोड़ के, आपको ये इंसान को ना इतना दुख नहीं हो रहा है जितना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को छोड़ के गया ना, उसका इतना दुख नहीं है इस इंसान को। इस इंसान को ज़्यादा दुख इस बात की हो रहा है कि इसने आपको छोड़ के गया, इसने आपको नेगेटिविटी दिया, इसका खुद का डिसीजन था आपको छोड़ के जाना, ठीक है ना, इस बात की दुख है। इस बात की दुख नहीं है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन उसका पास्ट लवर आ गया तो चले गया, ठीक है, उसकी दुख नहीं है, इसको दुख इस बात की है कि आपको छोड़ के गया। आज ये बहुत ज़्यादा पछता रहा है, पास्ट की चीज़ों को पूरी तरह क्लीनिंग कर देना चाहता है और फ्यूचर में आगे बढ़ना चाहता है, इस नेगेटिविटी से निकलना चाहता है। ये इंसान आपके तरफ भी आना तो चाहता है, लेकिन उनको लगता है कि अभी तो आप शायद इसको एक्सेप्ट करने से रहे, क्योंकि आप ये अगर इंसान आपके तरफ आएगा तो आप हो सकता है बहुत ज़्यादा इसको सुना दो, नहीं तो इसको बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा सुना दो, ऐसे ऐसे कुछ बातें बोल दो जो इसका अंतर आत्मा तक दुखी हो जाए, टूट जाए, ठीक है ना। तो ये नहीं सुनना चाहता, क्योंकि बातें इतने कड़वे हैं, जुबान ही सबसे बड़ी मुसीबत है, ठीक है ना गाइस। जुबान अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा है, क्योंकि जुबान से इंसान को ना जिंदा ही मार सकता है, ठीक है ना, मुंह से बोल के इंसान को मार सकते हैं, बाकी कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जुबान ही इतना खतरनाक होती है इंसान की। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं कि इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपका कॉल मैसेज करते हैं तो वो इंसान क्या बोलते हैं। तो प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया है इंटेंसिटी का कार्ड। ये कह रहा है कि वो इंसान बोल रहे हैं कि मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, मैं डिसाइड कर रहा हूँ, मैं जल्द से जल्द तुम्हारे लाइफ में आना चाहता हूँ, मैं जब से जल्द इस रिश्ते में काम करना चाहता हूँ, मुझे एक मौका दे दो, बस सिचुएशन को मैं अपने तरफ से सब नेगेटिविटी को पीछे छोड़ के आना चाहता हूँ, ऐसा कहना चाह रहा है। और ये भी कहना चाहता है कि आप मुझे छोड़ के मत जाइए, मेरा इंटेंसिटी को समझिए, मेरा अंतर
अपने अंतरात्मा को झांक के देखिए अपने, ठीक है ना, मैं ही मिलूंगा, मैं ही पाऊंगा, मैं ही हूँ तुम्हारे दिल में, ऐसे ऐसा आपका पार्टनर आपको कहना चाहते हैं। तो चलेगा, इस देखते हैं इस टाइम पे अगर आप लोग कॉन्टेक्ट होने के चांसेस है, पॉसिबिलिटीज है, तो कब तक है, प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए भोलेनाथ। तो गाइस आपके लिए स्लोइंग डाउन का कार्ड आया है। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि 6 महीना साल भर लग सकते हैं आप लोग कॉन्टेक्ट होने के लिए, नहीं तो हो सकता है कि बहुत ही लकी लोगों के लिए आज का दिन में कॉन्टेक्ट हो जाए, या तो पूरी तरह से आप लोग का ये भी दिख रहा है कि 1 हफ्ता लग सकते हैं, 1 हफ्ता नहीं तो पूरी तरह से 6 महीने साल भर। ओके, देख लेना। तो चलिए गाइस, ऐसी सिचुएशन में आपके लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए। क्या गाइडेंस है हमारे दर्शकों के लिए, क्या करना चाहिए हमारे दर्शक। तो गाइस आपके लिए क्या करना है, आपके लिए करना चाहिए हारमोनी। तो आपको बता रहा है यूनिवर्स की, आप अपने आप को फुलफिल रखिए, ठीक है ना, अपने आप को हारमोनी में रखिए, पीस में रखिए, और अपना फैमिली मेम्बर के साथ रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए आप ना, और मेडिटेशन करते रहिए, और अपने लाइफ को अच्छा सोचिए, लोगों का मदद कीजिए, ठीक है ना, और जो जैसा कर रहा है करने दीजिए, बस अपने से बैट्स कर्मा नहीं करना है, अच्छा करना है। गाइस अगर रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।